हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो आज का लव रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं नवंबर महीना आपका कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। ठीक है, सो एकदम से पॉजिटिव रहना है आपको। आपके लिए कार्ड मैंने ऑलरेडी ले लिया है। सो ये नवंबर महीने का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कार्ड है। ओके, सो इसे हम बाद में अनफोल्ड करने वाले हैं। बाकी हम देख लेते हैं कि नवंबर महीने में एक्चुअल में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सो लव लाइफ की साइड से किसी भी सिचुएशन में हो आप देख सकते हो रीडिंग को आराम से। एंड वाओ, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है नवंबर महीने में आपको आपका खोया हुआ प्यार वापस मिलने वाला है। अगर आप किसी भी साइड से बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, अभी किसी के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहे हो, इंतज़ार में हो, तो आपका इंतज़ार फाइनली इस महीने में मतलब अक्टूबर महीने के एंड से लेकर नवंबर महीने में डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए वाइब्स मिल रही हैं। आपका अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। जिसके लिए भी इंतज़ार कर रहे हो वो इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे। सो नो मैटर आप लव लाइफ के साइड से अभी किस भी सिचुएशन में हो, देखो कनेक्शन जो होता है ना, मतलब प्यार जो होता है वो हार्ट टू हार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दिल से दिल का कनेक्शन जो होता है उसको ही सोलमेट कनेक्शन कहा जाता है। एंड उससे भी ऊपर माना जाता है ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन को। ठीक है, सो ये ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन दिख रही है आपके लिए, वेट कर रही है। एक इंसान जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं उस इंसान ने ही अभी तक समझ नहीं पाया है कि ये इंसान आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। ये इंसान बेवजह आपकी तरफ क्यों खींचे आते हैं, या फिर आप विदाउट एनी रीज़न बार बार उनके बारे में क्यों सोचते रहते हो। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर इस टाइम पर नवंबर महीने में आपको मिलने जा रहा है। एंड साथ में उस पर्सन को भी जो आपका ट्वाइन फ्लेम एनर्जी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो हैं, बट उसके बावजूद भी इस इंसान से अलग आप नहीं रह सकते हो। अगर आप सोचते भी हो कि इस इंसान के साथ चलो ब्रेकअप किया जाए, तो आपके द्वारा ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता भी है कि नहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो इंसान आपके थॉट्स को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके प्रोस्पेक्टिव्स को देख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में भी मुझे दिख रही हैं कि ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो सोच है ना वो सेम सोच उनका भी है। अगर आप उनको दोष दे रहे हो कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनका भी सेम चीज़ कहना है कि आप समझ नहीं पा रहे हो उनके थॉट्स को, आप समझ नहीं पा रहे हो उनके दिल को। तो आप दोनों का दरमियान जो ये प्रॉब्लम्स है ये सही होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर आप दोनों के अंदर ही एक दूसरे को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं, ख़त्म होने वाला है। एक दूसरे के लिए इतना कुछ डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों अलग नहीं हो पाते हो। जो मेन वजह है ना, जो कारण है, वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसके लिए ही आप दोनों इस टाइम पर नवंबर महीने में बहुत सारे अच्छे अच्छे पल बिताने वाले हो, एक दूसरे के साथ बहुत सारे बात करने वाले हो, डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, डिनर करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, साथ में कहीं पर घूमने के लिए भी जा सकते हो, बट पास होना मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। एक साथ होना, हाथ पे हाथ पकड़ के चलना, ये सब मैटर करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल लेवल पे या फिर बहुत बोल्ड तरीके से लव नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर दिल का कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, जो सॉफ्ट वाला फीलिंग्स है ना, मतलब लव इन द एयर वाला सिचुएशन नवंबर महीने में आपके लिए दिख रही है। एंड दिख रही है मुझे, अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी दिख रही है। बहुत बार हो सकता है मन किया होगा कि इस इंसान को चलो डाइवोर्स दे देते हैं, इस इंसान से भाग जाते हैं, इस इंसान के पास नहीं रहना है, बट फिर भी मन कहीं ना कहीं बार आपको ये बताता है कि नहीं, इस इंसान के बिना आप जी नहीं सकते हो, इस इंसान से ज़्यादा दिन तक आप दूर नहीं जा सकते हो।
सेम चीज़ उनके साथ भी है, आपको शायद पता नहीं है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ऐसा कनेक्शन ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन ही होता है, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके लाइफ में एक न्यू कनेक्शन आ रही है। आपका जो क्रश है वो हो सकता है अभी किसी और के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा है, बट नवंबर महीने में ये इंसान आपके बारे में सोचने वाले हैं, ठीक है। आपकी तरफ देखने वाले हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। सो आपको एकदम से ना पॉजिटिव रहना है। रीडिंग देखते वक्त बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। रीयूनियन, ओके। सो जिस इंसान का भी नाम आपके मन में अभी चल रहा है रीडिंग देखते वक्त, जिस इंसान को जस्ट फील कर पा रहे हो, एक्चुअल में वही इंसान इस टाइम पर आपके साथ एक रीयूनियन करना चाहेगा, कनेक्शन में आना चाहेगा। मतलब फिर से ये इंसान आपको अपने लाइफ में बैक करवाना चाहेंगे। ये इंसान चाहेंगे कि जैसे आप हो वैसे ही रहो उनकी लाइफ में, आपको बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इंसान बदल जाएंगे आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। इस इंसान को समझ में आने वाला है चीज़ें कि इनका गलती क्या है। ये इंसान कैसे कहीं ना कहीं बार बार आपको हर्ट करते हैं, किस तरीके से ये इंसान बार बार विदाउट एनी क्लैरिटी आगे बढ़ जाते हैं एंड दोष आपको दे देते हैं। तो इनके पास क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड इनको उनकी गलतियों का एहसास भी होने वाला है। तो इसी वजह से ये इंसान माफ़ी मांग सकते हैं, मतलब मांगने वाले हैं, आपको कुछ गिफ्ट्स कर सकते हैं, आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, फिर से कहीं ना कहीं आपके साथ एक नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे ये इंसान, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि ये प्यार, इनका ज़िंदगी एंड इनका जो भी घर है, ठीक है, इनका लाइफ आपके बिना अधूरा है। आप अगर नहीं हो तो ये इंसान बहुत अच्छे से कभी भी जी नहीं सकेंगे, इनका लाइफ कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट कार्ड है, डेथ का कार्ड है। वाओ। सो लव लाइफ के साइड से एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है एंड डेथ का सिचुएशन ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में लव लाइफ की साइड से जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी नेगेटिव पीपल हैं, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में बढ़ने नहीं दे रहा था, आपकी लाइफ में खुशियों को आने नहीं दे रहा था, ये सभी कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जस्ट जाने वाला है। नवंबर महीने में ये बैड साइकिल का एंडिंग दिख रही है एंड यहाँ पर एक नया साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो महादेव ने कहा है, मतलब महादेव के साइड से अगर आप देखोगे तो जहाँ पर एंडिंग है वहाँ पर ही एक नया शुरुआत है। सो हर हर महादेव, यही आपका रीडिंग है। बाय।